एक एक्टर जिसके फैंस थिएटर के बाहर दूध चढ़ाते थे, आज ऑफिशियली तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बन चुका है थलापति विजय। लेकिन सवाल यह है, आखिर विजय ने पॉलिटिक्स में आकर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? सीएम बनते ही उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिससे पूरा इंटरनेट शॉक हो गया? और क्या विजय सच में तमिलनाडु को चेंज कर पाएंगे? आज हम बात करेंगे विजय के मूवी करियर, पॉलिटिक्स एंट्री और सीएम बनने के बाद के उनके फर्स्ट डेंजरस डिसीजंस के बारे में। विजय का रियल नेम जोसेफ विजय है और उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में सिनेमा में एंट्री की थी, लेकिन स्टार्टिंग ईस्टी नहीं थी। उनकी अर्ली मूवीज को मिक्सड रिस्पॉन्स मिलता था और लोग उनकी एक्टिंग का मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन विजय ने गिव अप नहीं किया। धीरे धीरे गिली, थुप्पाक्की, कथती, मरसाल, मास्टर, लियो जैसे मैसिव ब्लॉकबस्टर्स देकर विजय साउथ इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार्स में से एक बन गए। और आज सिचुएशन यह है कि उनकी मूवी रिलीज होती है तो थिएटर्स फेस्टिवल बन जाते हैं। फैंस उनको सिर्फ एक्टर नहीं, इमोशन मानते हैं। लेकिन फिर एक दिन विजय ने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने ऑफिशियली पॉलिटिक्स में एंट्री अनाउंस कर दी। और ऑनेस्टली यह डिसीजन डेंजरस भी था, क्योंकि यूजुअली एक्टर्स पॉलिटिक्स में फेल हो जाते हैं। लेकिन विजय का फैन बेस नॉर्मल नहीं है। तमिलनाडु में उनकी फॉलोइंग ऑलमोस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट जैसी है। और इसी सपोर्ट को देखते हुए विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, तमिलागा वेट्री कज़ागम। फैंस का एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे चला गया। लोग बोलने लगे, नेक्स्ट सीएम विजय ही बनेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। सीएम बनते ही विजय ने क्या क्या डिसीजंस लिए? 1. 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी। विजय ने मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम अनाउंस की। इस डिसीजन के बाद सोशल मीडिया पे मिक्स रिएक्शन आया। कुछ लोग बोले मास्टर स्ट्रोक मोनोमस और कुछ लोग बोले इकोनॉमी पे प्रेशर बढ़ेगा। 2. एंटी ड्रग टास्क फोर्स। तमिलनाडु में ड्रग्स इश्यू को कंट्रोल करने के लिए विजय ने स्पेशल एंटी ड्रग टास्क फोर्स बनाई। और यह मूव यूथ ऑडियंस को काफी पसंद आया, क्योंकि विजय पहले भी अपनी मूवीज में यूथ रिलेटेड मैसेजेस देते रहे हैं। 3. विमेन सेफ्टी पुश। विजय ने विमेन सेफ्टी और फास्ट पुलिस रिस्पॉन्स पे भी फोकस किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नाइट सेफ्टी पेट्रोल और इमरजेंसी सिस्टम्स पे काम स्टार्ट हुआ। और ऑनेस्टली यह मूव फीमेल ऑडियंस को काफी स्ट्रांग सिग्नल देता है। अब सवाल आता है, आखिर विजय का क्रेज इतना डेंजरस क्यों है? सिंपल आंसर, कनेक्शन। विजय अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करते हैं। उनकी मूवीज में मास एक्शन, इमोशनल सीन्स, सोशल मैसेज, ये सब होता है। और इसी वजह से उनका फैन बेस सिर्फ सिनेमा तक लिमिटेड नहीं रहा। आज विजय के फैंस उनको लीडर की तरह सपोर्ट करते हैं। पार्ट 5, क्या विजय सक्सेसफुल सीएम बन पाएंगे? 7:50 से 9 बजे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या विजय सक्सेसफुल सीएम बन पाएंगे? देखो, एक्टर होना और स्टेट चलाना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। सिनेमा में हीरो एक डायलॉग बोलता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन रियल पॉलिटिक्स में हर डिसीजन का इंपैक्ट होता है। और ऑनेस्टली अब विजय के करियर का सबसे डिफिकल्ट फेज स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब उनको सिर्फ फैंस नहीं, प्योर तमिलनाडु की एक्सपेक्टेशंस हैंडल करनी होंगी। लेकिन एक बात तो क्लियर है, विजय ने जो रिस्क लिया है वो नॉर्मल नहीं है। एक सुपरस्टार अपना पीक मूवी करियर छोड़कर पॉलिटिक्स में आया और अब पूरा इंडिया देख रहा है कि क्या थालापति विजय सिर्फ सुपरस्टार ही रहेंगे या हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। आपको क्या लगता है? क्या विजय सक्सेसफुल सीएम बनेंगे या मूवीज ही उनके लिए बेटर थी? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही सिनेमैटिक बॉलीवुड और साउथ सिनेमा वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो।